सुबह के 9 बजे थे। प्रिया किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद सोनिया हाथ में बड़ा सा बैग लेकर खड़ी थी और चेहरे पर वही पुराना ताना मारने वाला एक्सप्रेशन भी था। दरवाजा खोलते ही बोली, क्या भाभी, कब से घंटी बजा रही, सोई थी क्या अभी तक? कहते हुए तुरंत ही वो प्रिया के आगे बैग पटक कर अंदर अपनी माँ चंदा जी के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद माँ से बातें करने के बाद वो बोली, माँ, ये भाभी ने घर का क्या हाल बना रखा है। पूरे घर में धूल पड़ी है, पर्दे भी लग रहा काफी टाइम से धुले नहीं हैं। और ये देखो, ये बालकनी में सारे पौधे भी सूख रहे हैं। क्या शाम को इसमें पानी रोज भाभी नहीं डालती? तब तक प्रिया भी सोनिया के लिए चाय पानी लेकर आ चुकी थी। सोनिया की बात सुन प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुरा पड़ी, क्योंकि सोनिया पूरे 1 साल बाद मायके आई थी। प्रिया को देख सोनिया ने कहा, भाभी, ये क्या हाल बना रखा है घर का आपने? तो प्रिया ने बड़े ही शांति से जवाब दिया, दीदी, आप आराम से चाय पानी करिए, अभी सुबह का ही टाइम है, पूरा घर फैला पड़ा है, अभी मैं सब समेट लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस आराम से बैठिए। प्रिया की बात सुन सोनिया नाक चढ़ाकर बोली, बैठूं? कहाँ बैठूं? अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि शहर में रहकर भी लोग इतने लापरवाह कैसे हो जाते हैं। जब तक ये घर मेरी मम्मी के हवाले था, तब तक तो मम्मी सुबह सुबह ही पूरे घर को चमका देती थी, लेकिन अब तो आपका राज है और ये हाल है आपके राज में। सोनिया जब से आई थी तब से लगातार बोली जा रही थी। इसी बीच चाय भी खत्म हो चुकी थी। प्रिया बिना कुछ बोले चुपचाप चाय का कप लेकर किचन में चली गई, लेकिन सोनिया के तीर जैसे ताने अभी भी खत्म नहीं हो रहे थे। जब से आई थी तब से लगातार बोली जा रही थी, यहाँ तक कि बोलते बोलते वो प्रिया के साथ साथ उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई और जैसे ही किचन में गई तुरंत बोल पड़ी, लो भाभी, अब मैं कुछ कहूंगी तो आप कहोगी कि बहुत बोलती है। ये देखो आप, रसोई, ये रसोई है, इतने सारे बर्तन पड़े हैं गंदे। भाभी करती क्या हो आप दिन भर? जब भी पूछो तो कहते हो कि आपको टाइम ही नहीं मिलता। कहाँ से टाइम नहीं मिलता है, समझ में ही नहीं आता। कौन सा काम करती हैं? अरे मम्मी तो सुबह 6 बजे उठ जाती थी, फिर भी 11 बजे तक उनका सारा काम हो जाता था। तो आप भी 6 बजे उठकर घर के सारे काम कर ही सकती हो ना। अब प्रिया को सोनिया का बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब तक तो वो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसे चिढ़ आने लगी थी सोनिया की बातों से। फिर भी वो ये सोचते हुए खुद पर कंट्रोल रखी थी कि बड़ी ननद है, साल में एक बार आती है, क्या फायदा जवाब देने का। खैर जैसे तैसे तो सोनिया की तीखी तानों के बीच प्रिया का पूरा एक दिन तो निकला, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह फिर से वही माहौल। राकेश जैसे ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया, उसे देखते ही सोनिया बोल पड़ी, अरे भैया, ये तुम्हारी शर्ट प्रेस नहीं है, देखो देखो तो जरा भाभी, हम ऐसे भैया को ऑफिस भेजेंगे क्या? ऑफिस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, जरा भी ख्याल है आपको? सोनिया की बातें सुन प्रिया ने राकेश की ओर देखा तो राकेश बात को काटते हुए हंसते हुए बोला, अरे हो जाएगा सोनिया, टेंशन ना लो, इतना भी खराब नहीं लग रहा। कहते हुए राकेश ऑफिस चला गया। दोपहर में प्रिया ने जब देखा कि माहौल अब थोड़ा हल्का है तो उसने मजाक में ही सोनिया से कहा, दीदी चलो ना किचन में बैठो मेरे साथ, आज हम सब मिलकर साथ में खाना बनाएंगे। प्रिया की बात सुन सोनिया हंसते हुए बोली, ओ प्लीज भाभी, मैं तो बस कहती हूँ, तुम्हें काम जल्दी करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में मैं काम करने लगूं। सोनिया की बात सुन प्रिया चुपचाप किचन में चली गई, लेकिन उसे पता था कि सोनिया जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद ही सोनिया सच में किचन में आ गई और जैसा कि प्रिया ने सोचा था, वो लगातार किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर प्रिया के काम में कमी निकालती जा रही थी। प्रिया ने जैसे ही दाल में नमक डाला, सोनिया ने टोका, क्या कर रही हो भाभी, एक ही बार में भर के नमक नहीं डालते हैं, थोड़ा सा डालो, बाद में तड़का लगाते समय चक्की डाल देना। फिलहाल तो सोनिया की बात पर प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा, वो अपने काम में लगी रही।
लेकिन जैसे ही सब्जी काटने गई कि सोनिया ने फिर से उसे टोका। भाभी, आलू ऐसे नहीं काटते हैं। और सब्जी में इतना तेल क्यों डाल दिया? इतना तेल खाकर बीमार होना है क्या? सोनिया की बातें सुन प्रिया अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी, लेकिन फिर भी होठों पर जबरदस्ती मुस्कान लिए शांत पड़ी थी, क्योंकि उसने सोनिया का जबरदस्त इलाज जो सोच लिया था। शाम को राकेश घर लौटा तो सोनिया फिर से शुरू हो गई। भैया, तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं। भाभी को समझाओ, घर में काम करने का तरीका होता है। मैं तो चाहूँ तो सब कुछ एकदम मम्मी जैसा परफेक्ट कर सकती हूँ। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही प्रिया ने तुरंत ये मौका पकड़ लिया और सीधे सोनिया के सामने जाकर बोली, तो ठीक है दीदी, आज से खाना, सफाई, कपड़े सब आपके हाथ। आखिर आपको सबकी पसंद नापसंद सब कुछ अच्छे से पता है और सफाई में आप एक्सपर्ट भी हो। तो अब से आप जितने दिन भी रहेंगे घर का सारा काम करते हुए मुझे अच्छे से सिखा भी देंगे। फिर जैसा जैसा आप करते रहेंगे मैं आपके जाने के बाद ठीक वैसा ही करूंगी। दोबारा जब आप आओगे तो आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। प्रिया की बात सुन सोनिया चौंक गई। अरे नहीं भाभी, मेरा मतलब ये नहीं था। बस प्रिया भी वैसे ही बोल पड़ी। नहीं नहीं दीदी, अब तो आपको मुझे सिखाना ही पड़ेगा। अब आप करके दिखाओ ताकि आपके भैया को भी तो पता चले कि उनकी बहन कितनी परफेक्ट है। क्यों राकेश, सही कह रही हूँ ना मैं? प्रिया की बात सुन राकेश ने हंसते हुए हामी भर दी और सोनिया से बोला, हाँ दीदी, आज तो हम तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे। बेचारी सोनिया करती क्या, मजबूरी में उसे खाना बनाना पड़ा। लेकिन सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, दाल तो पकी रह गई और रोटी भी कहीं से मोटी तो कहीं से पतली रहती, क्योंकि सोनिया कभी भी खाना बनाई ही नहीं थी। मायके में तो उसने गलती से भी उसने खाना बनाया ही नहीं था और ससुराल में खाना बनाने वाली लगा के रखा था। खैर, खाना बनने के बाद राकेश ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला वैसे ही हल्का सा भाव सिकोड़ते हुए बोला, देखो दीदी, किसी की बुराई करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल, या उसकी तरह बनना मुश्किल होता है। वैसे तो तुम प्रिया के खाने में बहुत कमी निकालती हो, बार बार बोलती हो कि मैं इससे भी परफेक्ट काम कर लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी। यही किया आपने। एक दिन घर संभालने में आपकी हालत खराब हो गई और आप खुद ही देख लो, नजर उठाकर एक बार घर पर, खाने पर, किचन में, कहीं भी क्या रोज वाला ही घर है? दीदी बुरा मत मानना, तुम अपना कमरा ही देख लो जिसमें 10 दिन तुम ठहरोगी। कितनी सफाई रखती हो वहां पर, सारा कपड़ा, सारा सामान, सब कुछ फैला रहता है। दीदी, मुंह से कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब तक हकीकत का सामना ना हो, सामने वाले की कीमत पता नहीं चलती है। उम्मीद है कि अब तुम समझ गई होगी। कहते हुए राकेश चुप हो गया, लेकिन प्रिया भला वो कैसे पीछे रहेगी। बात को पकड़ते हुए उसने भी तुरंत कहा, दीदी, रिश्ते नमक जैसे होते हैं, जितना जरूरी है उतना ही डालना सही रहता है। अगर ज्यादा हो जाए तो सब बेकार हो जाता है। प्रिया की बात सुन सोनिया शर्म से पानी पानी हो गई थी। जैसे ही वो कुछ कहने को गई कि राकेश ने तुरंत हाथ उठाकर उसे मना करते हुए बोला, नहीं दीदी, बस अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। अगर बात आप समझ गए तो उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमने जो भी किया बस आपको एहसास दिलाने के लिए किया कि बार बार आपका बोलना किसी को तकलीफ देता है। राकेश के मना करने पर सोनिया एकदम कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसे अपनी बेइज्जती भी बहुत लग रही थी। अचानक से उसका तख्ता जो पलट हो गया था, इसीलिए वो यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया था। अगले दिन सोनिया जब सुबह होते ही अपना बैग पैक कर घर से निकलने लगी तो राकेश और प्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी, ये क्या कर रही हो? आप यहाँ जब कुछ दिन रुकने के लिए आई थी तो ऐसे अचानक जाने का मतलब क्या है? राकेश की बात सुन सोनिया ने कहा, नहीं राकेश, अब मेरी इस घर में क्या जरूरत है? मेरी बातें लोगों को बुरी लगती हैं, मैं तो अपना समझकर कहती हूँ। तो प्रिया ने तुरंत कहा, दीदी, अगर आप हमें हद से अपना समझ के कहते हैं
तो हम भी तो अपना समझ के ही आपको हक से बस ये एहसास कराए हैं कि काम करने के बावजूद भी आप जो कमी निकालते हैं कहीं न कहीं दिल को लग जाती है। जो आपने किया वही हमने किया। अगर हम गलत हैं तो गलत तो आप भी है ना दीदी। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते, बाकी आपकी मर्जी। प्रिया की साफ और सीधी बातें सुन सोनू चुप हो गई। उसने वापस जाने का इरादा छोड़ दिया और चुपचाप जाकर माँ के पास बैठ गई। तो प्रिया और राकेश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत भी थी और सुकून भी था।